तो बच्चों एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 4। तो राइट डाउन ऑल द सबसेट ऑफ ए सेट, यानी आपने यहाँ पर एक आपके पास सेट है और इसके सारे के सारे जितने भी सबसेट बन सकते हैं वे आपने लिखने हैं। तो इसके सबसेट क्या है? इज, तो एक तो फाइव और दूसरा ये खुद है। ये बच्चों इसका आंसर है। सेकंड की हम बात करें तो यहाँ पर क्या है? ए कोमा बी। तो इसके भी बच्चों आपने लिखने हैं सबसेट ऑफ ए गिवन सेट इज। क्या होगा? फाइव तो हो गई, ए को अलग करो, बी को भी अलग करो, ठीक है, और ए बी। तो ये इसके क्या है? सबसेट है। थर्ड पार्ट की बात करें तो यहाँ पर आपके पास है 1 2 3, ठीक है। तो 1 2 3, तो यहाँ पर सबसेट ऑफ ए गिवन सेट इज फाइव तो है, 1 भी, 2 3, 1 2 2 3, ठीक है बच्चों। और 1 2 हो गया, 2 3 होगा। अब आपके पास क्या है? 1 3 रह गया, तो 1 3 भी ले लो। अब आपके पास सभी पॉसिबिलिटी बन चुकी है, 1 2 3। फोर्थ पार्ट के अंदर 5, तो इसका सबसेट है, ये खुद ही होगा 5, बस। तो ये हमारा नंबर 4 क्वेश्चन था। नंबर 5 की बात करें तो यहाँ पर आपने हाउ मैनी एलिमेंट हैज़ पी ए, यदि ए इज इक्वल टू 5 है तो यहाँ पर कितने एलिमेंट होंगे? ए 5 दे रखा है। तो बच्चों हम जानते हैं, वी नो दैट यदि ए के पास n एलिमेंट है, तो यदि ए के पास m एलिमेंट है तो हम उसको क्या लिखेंगे? n a इज इक्वल टू m, ठीक है। तब क्या होगा? जो इसकी कॉम्बिनेशन है वो यहाँ पर कितने बनेंगे, यानी उसके सबसेट हम इतने लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम इसकी वैल्यू लिखें। यदि अब यहाँ पर हमसे क्या गिवन है? ए 5 है, तो इसका मतलब एन ए की वैल्यू कितनी? एन ए की जो पावर है वो बाद में हम लिख सकते हैं। तो यहाँ से इसकी जो वैल्यू हुई वो कितनी हुई? दो की पावर 0। एन ए एम है तो एम की वैल्यू 0 ही, ठीक है। तो यहाँ से 1, तो इसका मतलब कितने एलिमेंट होंगे इसके पास? तो पी ए हैज़ 1 एलिमेंट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, यहाँ पर आपने इंटरवल लिखना है बच्चों। क्या लिखना है? इंटरवल। आपके पास सेट बिल्डर फॉर्म दे रखी है और आपने इंटरवल लिखने हैं। जो हमने लाइन की बात बताई थी, अब वो लाइन की वाली बात यहाँ पर लिखनी है। आपने एक चीज़ याद रखना है, जहाँ पर आपको इक्वल टू मिल जाए, जैसे ये 6 पे इक्वल टू है, वहाँ पर आपने क्लोज ब्रैकेट करनी है। और जहाँ पर इक्वल टू नहीं है तो वहाँ पर आपने इंटरवल यानी ओपन इंटरवल की बात करनी है। तो ओपन ब्रैकेट और इसको हम क्लोज ब्रैकेट, बराबर है तो हम ये ब्रैकेट लगाएंगे, बराबर नहीं है तो ये ब्रैकेट लगाएंगे। और अब इन दोनों को लिख दो कोमा में, ये आपका आंसर है, बस।
सेकंड पार्ट, तो यहाँ पर x बिलोंग्स टू R, तो यहाँ से बच्चों ना तो इस पे बराबर है ना इस पे बराबर है, तो ये क्या है, ओपन। नंबर 3, x बिलोंग्स टू R, तो यहाँ पर आपके पास 0 x 7, तो 0 पे बराबर है तो इसका मतलब क्लोज ब्रैकेट और यहाँ पर ओपन ब्रैकेट। तो नेक्स्ट x सच दैट x बिलोंग्स टू R है और 3x किस पे बच्चों, 4 पर, तो यहाँ से जो वैल्यू आपकी निकल के आई 3 पे भी बराबर है 4 पे बराबर है, तो दोनों ही क्लोज ब्रैकेट होंगी। तो ये आपने लिखना था। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 7, वहाँ पर आपके पास सेट बिल्डर फॉर्म यानी आपने सेट बिल्डर फॉर्म लिखनी है। आपके पास क्या दिया है, इंटरवल दिया है। तो बच्चों देखो अब यहाँ पर हमने इसका उल्टा चलना है। पहले सेट बिल्डर फॉर्म दी थी तो हमने क्या लिखा था, इंटरवल। अब इंटरवल दिया है तो हमने क्या लिखना है, सेट बिल्डर फॉर्म। तो सेम पैटर्न, बिल्कुल सेम। ओपन ब्रैकेट है तो इक्वल नहीं लगाना है, क्लोज ब्रैकेट है तो इक्वल लगाना है। तो यहाँ पर दोनों ही ओपन ब्रैकेट है तो इक्वल नहीं लगेगा, बाकी सेम रहेगा। x बिलोंग्स टू R कोमा -3 x, ये 0 है, ठीक है। तो इस तरीके से सेकंड पार्ट की बात करें तो सेकंड पार्ट के अंदर आपके पास गिवन है 6,12, ठीक है। तो दोनों ही क्लोज ब्रैकेट है, तो दोनों क्लोज ब्रैकेट है तो इसका मतलब क्या है, x बिलोंग्स टू R 6,12, ठीक है। तो इस तरीके से जो लास्ट है ये ओपन ब्रैकेट और एक क्लोज, तो इसका मतलब क्या होगा, x सच दैट x बिलोंग्स टू R। अब यहाँ तो देखो 6 है वो ओपन है यानी, और ये 12 है वो क्या है, क्लोज। तो इसका मतलब क्या होगा, 6 पे इक्वल का निशान नहीं होगा लेकिन 12 पे इक्वल का निशान होगा। तो नंबर 4, अब आपके पास दे रखा है -23,5 और 5 पे क्या नहीं है यानी ओपन इंटरवल है तो यहाँ पर इक्वल नहीं होगा। x बिलोंग्स टू R -23 और यहाँ से इक्वल होगा क्योंकि इंटरवल कौन सा है, क्लोज। अब यहाँ से x और 5, तो बच्चों यहाँ पर इक्वल नहीं लेना क्योंकि ओपन ब्रैकेट की बात है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपने करने हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। यदि इनके अंदर आपको कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो आप हमसे पूछ सकते हो। तो इसका क्वेश्चन नंबर 8 है वो आपने खुद करना है, और क्वेश्चन 9 है वो भी आपने खुद करना है। क्वेश्चन 9 के अंदर आपसे यूनिवर्सल सेट के बारे में पूछा है। यूनिवर्सल सेट का मतलब आपके वहाँ पर 3 सेट दे रखे हैं, उन सेटों को मिलाकर एक सेट के अंदर यदि वो तीनों सेटों के एलिमेंट मिल गए तो वो उसका यूनिवर्सल सेट होगा, यानी थर्ड पार्ट वो उसका आंसर होगा। तो बच्चों थैंक यू।